कश्यपाय नागेंद्रनाथाय। हे शरणा शंभु। प्राण परिस्थिति देह मनस प्रेम सृष्टि कृति कथा ओम शांति शांति शांति। एक दो, एक ओर अग्नि है और दूसरी ओर व्याकुलता है। चित्त से उठ रहे तरंगे हैं, मन में उठ रहे भाव है, विचारों का वेग है। समान उदान अपान प्राण व्यान पंच प्राणों में मन के इन विचारों का, इन भावों का, मन में उठ रहे इन विचारों का, इन भावों का जो वेग है, जो उद्वेग है, उनका इस पंच प्राण पर, प्राण अपान समान व्यान उदान पर प्रभाव सीधे तौर पर पड़ता है। तुम बैठे हो, चाहे आसन लगाकर बैठे हो अथवा तुम किसी और मुद्रा में बैठे हुए हो, प्राण तो है ही, प्राण तुम्हारे भीतर है। प्राण को समझना, प्राण को जान पाना, प्राण को पकड़ पाना, उसको अनुभव कर पाना थोड़ा कठिन होता है, किंतु असंभव नहीं है। प्राण सूक्ष्म है, शरीर की तरह नहीं है। शरीर को तुम छू सकते हो, अपने हाथ को उठाओ तो पांव को छू सकते हो, पांव को उठा के हाथ को छू सकते हो। अपने शरीर के हर अंग को तुम छू सकते हो। शरीर कुछ ऐसे ही बना है। शरीर में तुम अलग अलग प्रकार के आसन लगा सकते हो, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं कर सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हो। शरीर में ही तुम कुछ प्रकार के प्राणायाम भी कर सकते हो, थोड़ा जोर लगा करके बंद भी कर सकते हो। ये सब जोर लगाने वाली बातें होती हैं। कुछ बहुत कम ही चीजें होती हैं जो आपे आप होती है, अपने आप होती है। उसके लिए हमें तुम्हें किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती, किसी प्रकार के विचारों का इंतजार नहीं करना पड़ता है। We don't have to wait for anything to breathe. We don't have to wait for any thought, any desire to breathe, because the desire to breathe, the
very deep, which is very deep inside all of us, that desire is already there. It will always be there. No one can erase that desire. As long as a person is alive, as long as there is prana inside a person's body, no one can erase that desire. ये स्लेट में मिटाने वाली लिखी हुई लकीर नहीं है और या खींची हुई लकीर नहीं है जिसको तुम मिटा सको डस्टर से। ये वो चीज नहीं है। ये तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर, सभी जीवों के अंदर इस प्रकार से वो बैठी हुई हैं, इतनी गहराई में है कि वो तो है ही, वो तो रहेगा ही। तो श्वास लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, श्वास तो आपे आप चलते रहता है। The pulse is beating on its own. The heart is beating on its own. You don't need to wait for a thought or a desire to come up, or you don't need to make an effort to make it happen. It is happening on its own. Normally, this is how it happens. This is how it should be, right? This is the ideal case scenario. यही उत्तम है कि कोई प्रयास नहीं करना पड़े, श्वास अपने आप ही चलते रहती है। श्वास कैसी चलनी चाहिए वो बहुत विस्तृत विज्ञान है, उसके बारे में अभी बात नहीं कर सकते हैं। उसका भी समय आएगा कि श्वास का विज्ञान क्या है, उसके विस्तार में भी जाएंगे, पर अभी नहीं। उसके विस्तार में ही है कि श्वास कैसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। पूरा विज्ञान, पूरा का पूरा विज्ञान ही है उसका, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा अभ्यास है। उसको करना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, वो अलग विषय है, उसको भी करेंगे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, सही समय आने पर सभी कुछ कर सकते हैं। परंतु अभी की जो बात है वो यही है कि श्वास तो अपने आप ही चल रही है। अब वो जैसी भी चल रही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, निर्भर करता है आप स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। अगर अस्वस्थ है तो फिर श्वास को ठीक करना पड़ेगा। हो सकता है उल्टा चल रहा हो सकता है पूरा उल्टा नहीं चल रहा हो, थोड़ा सा चल रहा हो, गड़बड़, हल्की गड़बड़ी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा सही है, लेकिन फिर भी उत्तम तो नहीं, क्योंकि उत्तम का अर्थ सर्वोत्तम होता है, और सर्वोत्तम की एक अलग अवस्था है। वो श्वास से क्या जुड़ी है? हाँ, बिल्कुल जुड़ी है। श्वास से ही तुम्हारे अंदर की स्थिति जुड़ी हुई है, श्वास से ही आसन है, श्वास से ही बंध है, श्वास से ही मुद्रा है, और इसको क्रिया कहते हैं। इस पूरे विज्ञान को क्रिया कहते हैं, क्रिया विज्ञान कहते हैं, क्रिया विद्या कहते हैं। इसका पूरा विस्तार है, उस पर बाद में बात करेंगे, आज नहीं, अभी नहीं। परंतु जो बात कर रहे थे कि जो भी विचार आता है
उसमें श्वास लेने के लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता, श्वास तो आपे आप चल रहा है। क्या यह क्रिया नहीं है? बिल्कुल, यह भी एक क्रिया है। यह एक क्रिया है, ऐसी बात नहीं है कि यह क्रिया नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं, उनके पास ये प्रश्न होता है, ईश्वर ने हमें शरीर दिया तो क्यों दिया, ये पृथ्वी दी तो क्यों दी, ये सृष्टि दी तो क्यों दी, सृष्टि को रचा तो क्यों रचा। ऐसे कई प्रश्न उठते हैं। प्रश्न तो प्रश्न है, उठते हैं, उठेंगे, उठते रहेंगे, उठने चाहिए भी। मनुष्य हो तो ऐसे प्रश्न आने चाहिए। न आए तो दो ही बातें हो सकती है, एक कि आपका कोई ध्यान ही नहीं है, दूसरा ये कि आप ध्यान से आगे बढ़ गए। दो ही चीजें हो सकती है, नहीं तो ये प्रश्न आते हैं। कोई समस्या नहीं है इसमें। ईश्वर कौन है? इष्ट कौन है? मेरा इष्ट कौन है? जो मेरा इष्ट चाहता, जो सच में मेरा इष्ट चाहता। इष्ट तो कोई वही चाह कर सकता है ना, वही चाह सकता है ना जिसको सब कुछ पता हो। आधा अधूरे व्यक्ति तो बहुत मिलेंगे तुम्हें अपने जीवन में। वो तुम्हारे अपने स्वजन होंगे, अपने आत्मीय होंगे, अपने मित्र होंगे, अपने प्रेमी होंगे, अपने बंधु होंगे। बहुत लोग हो सकते हैं जिनको एक व्यक्ति कह सकता है कि ये मेरा इष्ट चाहता है। परंतु कोई व्यक्ति अगर आपका इष्ट चाहता है तो उसमें उसका कौन सा स्वार्थ निहित है? क्या उसे पता है कि उसका असली स्वार्थ कहां है? क्या उसे स्वार्थ शब्द का अर्थ पता है? क्या उसे स्व का अर्थ पता है? क्योंकि स्व का अर्थ ही स्वार्थ है। अगर स्व का अर्थ नहीं पता हो तो फिर स्वार्थ तो हो ही नहीं सकता। स्वार्थ होना अच्छी चीज है, स्वार्थी होना अच्छी चीज है। कठिनाई यह है, परेशानी यह है कि स्वार्थ किसे कहते हैं? स्वार्थ का जब गलत अभिप्राय निकाल लिया जाए, उसको गलत तरह से समझ लिया जाए, तो मनुष्य यही समझता है कि अगर मैं सिर्फ अपने धन से, अपने मन की इच्छाओं से, धन भी मन की इच्छा में आती है, ये मन की जितनी भी इच्छाएं होती हैं, मन में उठ रही जितनी भी इच्छाएं होती हैं, तो जो ये इच्छाएं हैं इनकी पूर्ति में जो लगा रहता है और उनके लिए वो कुछ भी करने को आमादा रहता है, उसको स्वार्थी व्यक्ति कहते हैं। क्या वो स्वार्थी व्यक्ति है? वो स्वार्थी व्यक्ति कैसे हो जाएगा? जिसे स्व का अर्थ ही नहीं पता, वो कैसा स्वार्थी? स्वार्थी तो वो होता है जो स्व को ढूंढने निकलता है। स्वार्थी तो उसके लिए निकलना भी जरूरी नहीं है। निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप कहीं से निकल जाएं और भटकते फिरे, यह अभिप्राय नहीं। ये तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पथ है। देखिए, गृहस्थ के लिए अलग पथ है, सन्यासियों के लिए अलग पथ है, साधु सन्यासियों के लिए अलग पथ है, गृहस्थ के लिए अलग पथ है।
तो वो अलग अलग पथ है, ठीक है, वो पथ एक ही ओर जाते हैं, लक्ष्य एक ही है, ज्ञान। फिर उसके भी आगे ज्ञान से क्या होगा? केवल ज्ञान ही थोड़ी ना होगा, उस पथ पर चलोगे तो सिर्फ ज्ञान ही थोड़ी ना होगा। ज्ञान होने ही से क्या हो जाएगा? किसी को सही परामर्श दे दोगे, बस इतना ही ना होगा। सिर्फ ज्ञान ही होने से क्या होता है? सिर्फ ज्ञान ही थोड़ी ना आता है उस पथ पर। अगर ऐसा होता कि सिर्फ ज्ञान ही आ रहा है तो फिर हम ऐसा करते कि ठीक है, ज्ञान आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञान ही केवल आएगा। तो चलते रहते हैं तो उनको आनंद भी आता है, परमानंद भी आता है, सब कुछ आती है, भक्ति भी आती है, भजन भी होता है, सब कुछ होता है। सारी चीजें एक साथ ही होंगी। ये इतना बड़ा बस्ता नहीं है कि तुम संभाल नहीं सको, क्योंकि इस बस्ते में कोई बोझ नहीं है। इस बस्ते में केवल आनंद है। अमृत को पीने में कैसा बोझ? अमृत कभी ढोया नहीं जाता। अमृत अनंत होता है। अमृत का एक बूंद ही तुम्हें या किसी को भी धन्य धन्य कर देता है। अमृत का अर्थ यह नहीं होता है कि तुम अपने आप को अमर बना लिए, तुम 500 साल जियोगे, तुम 800 साल जियोगे, तुम 200 साल जियोगे। अमृत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अलग अलग चीजों को अमृत का नाम दे दिया गया, वो अलग बात है, ठीक है। कुछ अमृत ऐसे भी होते हैं जो भौतिक होते हैं, पर वो निचले सतह के अमृत हुए, वो बहुत काम की है, वो भी रास्ते में मिल ही जाते हैं। जो उनको साधते हैं तो उनको मिलता है, साधने पर नहीं मिल पाता है कोई चीज, न साधने पर ही मिलता है, ठीक है। अगर कोई साधना कर रहा है या ध्यान कर रहा है, या ध्यान तो खैर कर ही नहीं सकता है इस प्रकार से, अगर कोई मान लीजिए, लोग कहते हैं आजकल मेडिटेशन की बात करते हैं, तो इफ समवन इज मेडिटेटिंग विथ एक्सपेक्टेशन that this is my goal and I am meditating to attain this goal, तो वो निरंतर जो है उस गोल के बारे में that person will keep thinking about that goal. Somewhere inside him that is going on, that cacophony is going on. कहीं न कहीं अंदर में वो बात चलते जा रही है, वो रिकॉर्ड बजता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में तुम शांति कहाँ हो? जब शांति ही नहीं हो तब प्रश्न ही नहीं उठता कि तुम्हें वो चीज को कभी साध पाओगे, वो चीज कभी प्राप्त होगा, उसके फल कभी प्राप्त होंगे। तो मान लो खेती कर रहे हैं, एक आम का बीज था, उसको डाल दिया, या जो भी था, कोई एक चीज था, उसका बीज डाल दिया, वो तुमने बस प्रेम से डाला है, वो उसमें कोई वैसा कुछ नहीं है कि मुझे इसका कुछ करना है, बनाना है, इसको वृक्ष बनाना है, इसको पौधा बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सब नहीं सोच रहा है वो, उस समय वो बस उसी पर ध्यान दिए हुए, फिर उसमें मिट्टी में करेगा, सब कुछ करेगा, सारी जो प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया वो करेगा। फिर उसकी देखभाल करनी है। देखभाल क्यों कर रहा है? तो प्रेम की वजह से देखभाल कर रहा है। फिर वो छोटा सा पौधा बनेगा, तो इट विल बिकम अ पॉट। धीरे धीरे वो बड़ा होगा, बहुत बड़ा हो जा सकता है, निर्भर करता है कि कौन सा किस चीज का बीज बोए।
अब वो बहुत बड़ा हो गया तो उसके बहुत लाभ होते हैं। वो आपको छाया देता है। It gives you shelter. If you sow a seed and one day it becomes a beautiful tree, just out of love, you sowed the seed just because, not from with any expectation that one day I will enjoy the fruits of this act. You perform an action without any expectation. Meditation also is just like that. So, this is Shri Krishna, Bhagwan Shri Krishna's great divine wisdom that he shared, greatest divine wisdom that he shared with Parth Arjun in Mahabharata. That you can perform an act, but not without expectation. You can perform your duty, but not without expecting anything in return. Because it is your duty to do it. Why expect anything? So meditation without expectation will yield results. If you have expectations, the moment you have an expectation, it will become a huge obstacle on your path of focusing. It will destroy your focus. It will rip it apart. अगर आप अपनी साधना में प्रारंभ में ही अगर आप कोई आशा, कोई फल की इच्छा उसको ले आते हो, तो वो आपकी साधना, शुरू की हुई साधना को तार तार करके रख देगा। आपका ध्यान लगने ही नहीं देगा। आप कभी साध ही नहीं पाओगे। लोभ आपको घेर के रखेगा। ये सब चीजें हैं, काम, लोभ, ये सब आपको घेर के रखेंगे, तो हो ही नहीं पाएगा। कुछ नहीं चाहिए, बस कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। अपनी अपनी मौज है भैया। साधना में रमे रहते हैं लोग। अपनी अपनी मौज है। साधना की अपनी मौज है, उसका अपना ठाठ है, उसमें कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या है, तो फिर वो काम करता है, फिर तब जाकर के वो आगे बढ़ता है, तब जाकर के वो रथ आगे बढ़ता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मान लीजिए, जो भक्त होते हैं, जिन्हें हम भक्त कहते हैं, क्या वो भक्त प्रभु से कुछ मांगते थे? भक्त प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगता। अगर मांग भी दिया तो बस एक ही चीज मांगेगा, वो भी बस भाववश ही मांगता है कि भक्ति न गिरने देना मेरी, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मुझे वापस लेना अगर मैं भटक जाऊं तो। हालांकि ये बहुत ऊंची अवस्था में किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो प्रभु तो क्योंकि सदा भक्त के साथ रहते हैं, तो भक्त की रक्षा प्रभु ही करते हैं। तो कहाँ रक्षा करते हैं? तो भक्त तो क्या चाहता है? भक्ति, बस भक्ति चाहता है और कुछ नहीं चाहता। भक्त नहीं चाहता है कि मुझे कोई सिंहासन मिले, कोई गद्दी मिले, कुछ और मिले। अब अनेक प्रकार की सांसारिक चीजें होती है। भक्त को प्रभु से रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए। भक्त तो कहीं भी भक्ति कर लेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो प्रकृति का ही कोई चीज को उठा के उसी में भगवान को ढूंढ लेगा। भक्त की भक्ति अलग होती है।
जो असली भक्त होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। भक्ति में जो अमृत है उसके क्या कहने। तो भक्त प्रभु से कभी कुछ मांगता ही नहीं, क्योंकि भक्त को प्रेम हो जाता है और प्रभु को भक्त से सदा प्रेम रहता है। प्रभु को दरअसल सभी से प्रेम है। ये कहना बहुत गलत बात है कि दरअसल कहना गलत नहीं, पूछना गलत नहीं है, पर अगर आप बिना पूछे, बिना जाने, बिना अध्ययन किए, बिना शोध किए, बिना उस पथ पर चले ही कोई निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि प्रभु तो साक्षात नहीं देते, प्रभु हमारा कुशल क्षेम नहीं पूछते, ऐसी बहुत सी चीजें आपसे आप देख नहीं पा रहे, प्रभु सामने ही है। आप जहां कहीं भी अभी बैठे हो या खड़े हो, प्रभु वही है। प्रभु आपके भीतर भी है, प्रभु आपके बाहर भी है। प्रभु कण कण में। एक से एक भक्तों ने इन पर एक से एक कविताएं रची हैं। तो उनकी अपनी मौज थी, भक्ति की मौज है। फिर ज्ञान के साथ तो भक्ति भी आएगी, प्रेम भी आएगा, आनंद भी आएगा, अमृत भी आएगा। ये कटोरा खाली होते हुए पूरा का पूरा लबालब भरा हुआ। ये खाली होता है फिर भर जाता है, खाली होता है फिर भर जाता है। इसके क्या ही कहने, इस मौज के क्या ही कहने, इस ठाट के क्या ही कहने। इसमें कुछ भी बाहर की जरूरत नहीं है, जो है तो अंदर ही है। लेकिन चक्षुओं को खोलोगे तो भी चक्षुओं का अपना उनकी अपनी शक्ति है, उनमें गजब की शक्ति है। कोई भी चीज से प्रेम हो जाएगा, पुष्प से प्रेम हो जाएगा। पुष्प के अंदर जो वो होते हैं जिनको पुष्प के साथ जो पत्ते होते हैं उनसे प्रेम हो जाएगा। पुष्प के केंद्र में जो स्थान है उस एक बिंदु के स्थान से, बिंदु से भी प्रेम हो जाएगा। कितनी बिंदु हैं, बिंदु बिंदु जोड़कर ही तो संसार है। ये संसार की रचना क्या है, ये तो बिंदुओं की लड़ी है। हर बिंदु से प्रेम है। प्रेम तो तुम हर बिंदु में खोज सकते हो। आंखें खोलो तो भी बिंदु है, आंखें बंद करो तो बिंदु भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जो भी जहां भी जाए प्रेम है, वहां अंदर भी प्रेम है, बाहर भी प्रेम है। आंख खोलकर बाहर भी प्रेम ही है। पर उसका मार्ग है, उसका पथ है, उसको करना पड़ता है, उसको साधना पड़ता है। अगर ये सब फलों की आशा लेकर के शुरू से ही हर प्रतिदिन अगर हम फल की आशा करते रहे तब कहां से हो पाएगा। तो यहां कुछ चीजें इसीलिए इसके लिए एक आप कह सकते हैं कि इसके लिए एक पूरी की पूरी सिस्टम तैयार है।
वो सिस्टम आपका सहयोग करती है। जल्दी आपको बताएंगे कि वो सिस्टम क्या है, कौन सी सिस्टम है जो हमेशा काम करते रहती है, सदा काम की है, आगे भी काम करते रहेगी, अभी भी काम कर सभी के लिए है। तो ऐसी बात नहीं है। तो वो पथ प्रदर्शन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब पथ प्रदर्शन हो जाता है, होते रहता है। उसमें चिंता की कोई बात नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है, उत्तर भी है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ प्रश्न है उत्तर नहीं है, या उत्तर आ नहीं रहे। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जहां प्रश्न है वहां उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। जिनको चाहिए उनको उत्तर मिलेगा, सबको मिलेगा। ईश्वर ने कभी किसी को निराश नहीं किया है। कभी नहीं। परंतु प्रश्न जो है अगर है तो वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उत्तरों को भी सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है धैर्य से। ये नहीं कि पहले ही एक निष्कर्ष निकाल लिया है और फिर उसके आवेग में आप बहे जा रहे हैं कि कोई भी उत्तर आ रहा है तो उसको सुन नहीं रहे, क्योंकि आपको अपनी बात को बना के रखनी है, क्योंकि आपने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया है। तो वो अहंकार हो गया, उसको इन्फ्लेटेड ईगो कहते हैं। उससे बचना है। वी हैव टू शील्ड आवरसेल्फ फ्रॉम इन्फ्लेटेड ईगो। तो स्वार्थी वो नहीं होता है जो अस्थाई चीजों में आनंद न दे पाने वाली विषयों में जो उनका भोग करते रहता है, वो स्वार्थी नहीं हो सकता। उसके लिए अलग शब्द है, उन्हें मूर्ख कहते हैं। मूर्ख अलग है, स्वार्थी अलग है। स्वार्थी मतलब जो स्व का अर्थ समझ चुका है और समझ जाने के पश्चात अब उस राह पर, उस पथ पर आगे बढ़ चुका है। तो उसे तो उपकार करने में अपना उपकार करोगे तो परोपकार अपने आप ही करने लगोगे। हमारी भाषा में कहते हैं फ्री में परोपकार करोगे, अर्थात मतलब मुफ्त में परोपकार करोगे। तो फिर तो स्वार्थी उस तरीके से, वो जो दुनिया की डिक्शनरी है उसके हिसाब से फिर आप स्वार्थी भी नहीं रहे, क्योंकि जो स्वार्थी होता है वो परोपकार, जो अपना उपकार करता है वो फिर परोपकार भी करना ही करना है उसको।
जिसको अपने से प्रेम हो गया, जिसको अपने से प्रेम का मतलब क्या होता है, जिसको सच्चाई मिल गई, वो तो जिसको प्रेम मिल गया। प्रेम तो ऐसा नहीं होता है ना, प्रेम ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो प्रेम नहीं कहलाता है। वो भोग हो सकता है, भोग में कोई बुराई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम भोग के विपक्ष में नहीं जाना चाहते हैं, वो तो मेजॉरिटी में है। भोग के विरुद्ध भी नहीं है, भोग तो होता ही है। जहां जरूरी है, जितना जरूरी है उतना भोग कर सकते हैं। बने रहने के लिए जितना भोग जरूरी है उतना भोग करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और थोड़ी बहुत इधर उधर तो ऊपर नीचे प्रारंभ में गलतियां होती ही रहेंगी, काफी दूर तक होती रहेंगी, तो थोड़ा ज्यादा भोग भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो काफी कम भोग होता है। तो ये सब विस्तार से समझने की बातें हैं कि किसे मैं भोग कर रहा हूँ और किसे भोग नहीं कह रहा हूँ। तो विस्तार से समझने की बात है, उसका भी जब समय आएगा तो उस पर भी बताएंगे। तो परंतु जो भोग ही में भोग से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एकदम भोग ही में लीन रहता है, तो फिर दुर्भोग में भी चला जाता है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारा मामला अंदर से चलता है। अंदर में भी कहाँ, अंतः में भी कहाँ, गुह्य से चलता है। गुह्य रहस्यम, ये बहुत भीतर से चलता है। इसकी वो वहां से चलता है जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। इसकी गहराई को वो व्यक्ति स्वयं भी नाप नहीं सकता, इसको नापा नहीं जा सकता ना। ये एक ऐसी गहराई है जिसको नापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसका तो कोई अंत नहीं है, ना आदि न अंतम, शिवोहम शिवोहम, इसका कोई अंत नहीं है। आदि तो छोड़ ही दो, प्रारंभ तो छोड़ ही दो, अंत भी नहीं मिलेगा। गहराई को कहां से नापोगे फिर? जो अनादि है, न अंत है, उसकी गहराई को कहां से कोई नाप सकता है? उसकी तो कोई गहराई नहीं हो सकती, वो बस गहरा है। वो निराकार भी हो सकता है, वो साकार भी है, वो निराकार भी है, वो निर्विकार भी है, वो निर्विचार भी है, वो सुविचार भी है, वो अरूप भी है, वो स्वरूप भी है, सब कुछ दोनों है। तो आनंद ही आनंद है, आनंद आनंद आनंद, इसका कोई अंत नहीं है। तो असली स्वार्थ, सच्चा स्वार्थ वही होता है, सच्चाई, सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, यही अर्थ। इससे बड़ा अर्थ नहीं हो सकता, इससे सुंदर अर्थ भी नहीं हो सकता। अब तुम उन्हें, आप उन्हें हर कहें, हरि कहें या हरिहर कहें, या कोई भी और स्वरूप में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सभी रूपों में, तो सभी इष्ट हैं।
अनेक रूप है। स्मरण रखें, श्रीमद् भागवत गीता में, महाभारत में तो अर्जुन को जो अपनी जिस दृष्टि से भी अर्जुन को पूरा दिखा दिया गया, जो विश्व रूप जगत रूप दिखाया गया, तो वो जो स्वरूप है वो क्या है? उसमें तो सारे, तो सब सुंदर है, सब एक है, एकैव सत्यम, सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। तो सत्य ही शिव है और ये बहुत सुंदर है। ये सत्य जिसे शिव कहते हैं, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। इसकी सौंदर्य की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। इस तत्व का जो सौंदर्य है, जो प्रेम है, जो आनंद है, जो अमृत है, जो तत्व है, वो क्या है? उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती शब्दों में। हाँ, उदाहरण जरूर दिए जा सकते हैं, थोड़ी बहुत बातें बोली जा सकती हैं, थोड़े बहुत भजन गाए जा सकते हैं, वो तो गाते ही हैं भक्त लोग। थोड़ी बहुत पद्म छंद रचे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन दरअसल जो दरअसल है ना, वो नहीं बता सकते हैं, वो वाच्य नहीं, उतरेगा नहीं। योग विद्या में एक और चीज आती है, इसको अजप कहते हैं, अर्थात जिसका जाप नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कई चीजें होती हैं जो अजप होती हैं, उतरती तो हैं पर उनका जाप नहीं कर सकते। तो आपके अंदर उतर सकती हैं, आपके ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकती हैं, परंतु आप जाप नहीं कर सकते उनका मुख से, संभव नहीं है। आप उनको अपने कानों से भी नहीं सुन सकते, संभव नहीं है। आप उनको स्पर्श नहीं कर सकते अपने हाथ से, संभव नहीं है। आप अपनी जिह्वा से उसका रसास्वादन नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। आप अपने मुख से उसे बोल नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। आप अपने आंखों को खोल करके उसको देख नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। परंतु वो है जरूर। पंच तन्मात्राओं से और पंच इंद्रियों से, ये तो बाहर भी, उसके भीतर भी तो चीजें, उसकी से गहरी भी तो चीजें हैं। तो as long as we will stick to the 5 tanmatras, whatever is the term used in English, I have no idea, but the 5 tanmatras and the 5 indriyas, gyan indriyas,
senses. So this is connected to your system, and there is a logical side of the human mind which comprises of a lot of aspects. So there are a lot of things that cannot be interpreted by logic because they are beyond your logic, the logic of the human mind. They are beyond that. That is the only reason why a lot of people have not just doubts, but a lot of people have even come to the conclusion that these things are not there, that these things are rumors, these things are mythology. And a lot of people who have experienced this, a lot of people can call them, they were crazy or imagining or maybe just making things up. Is it so? No. In my humble opinion, no. It is disastrous to come to such conclusions for your own well-being. If you want to make any kind of progress, if you want to make any kind of substantial progress, even materially, if you want to make any kind of substantial progress, you have to learn to listen and listen carefully, listen well, listen without judgment in your mind. If you are judgmental and you are listening, then your mind has already passed a judgment. Then listening is of no value, isn't it? Because the judgment has already been passed. So now whatever is being spoken or written or read out or whatever is happening, you're going to say, okay, this is not the case because this is what I believe. You believe. Do you know what belief is? Belief is when it is 100% solid, concrete, foolproof. Logic is not foolproof. Logic of the human mind is not foolproof. So we have to rise above it. Okay? When we rise above it, then the learning begins. As long as we are under it, well, the results of human success is right in front. Now a lot of human beings will come up and say, no, we have been very, very successful till now. Look at what we have done. We have got so many things today, so many machines, so many equipments. We have got telescopes, we have got spacecraft through which we can, rockets through which we can travel to other planets.
or our own satellite, moon. Now, how much have we gone? And what do we know about the moon? What do we know about the moon? If we share, if let's drop the we, if there are some small things, there is an entire Vidya associated with the moon, but if a small part of it, a very small part of it, a very minute part of it is shared with you, and you practice it daily, then you will know more than you have known till now about the moon, because for the first time you will be able to connect. Right now, you are just trying to act like an uninvited guest. You don't have love. You walk in there in your rocket. First of all, the terrains are not designed for human beings, at least not right now. Second, you have gone there without any permission, without even communicating. So many things are there to learn. So many things. So the human mind is basically functioning in its own wind or in its own turbine, and with its own lens it tries to come to conclusions regarding everything. Isn't it? And different minds work in different ways. Some people are more open, they listen well, they try to give things a chance, a go. There are many who just say, I know. So they have an inflated ego problem also. That is also a part of the human mind only. So all of this is there. तो इन सारी समस्त अनुभूतियों के साथ जो एक मनुष्य के तौर पर, जो एक मानव के तौर पर, मानवी के तौर पर हम कर रहे हैं, इनके साथ हम सभी मनुष्य यहाँ पर हैं भी। अतः यह बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है कि अब हम सभी जो हैं वो जो नियम है उनका पालन करते हैं। सत्य को जानने की, सत्य को पाने की, प्रेम को पाने की, आशीर्वाद को ग्रहण करने की। जो आशीर्वाद होता है वो अमृत के समान होता है। इसकी जो व्याख्या है, ये इसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। दरअसल आशीर्वाद तो ऐसा होता है कि उसका क्या ही करें, परिस्थिति कुछ भी हो, अगर ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है किसी भी रूप में, तो वो तो बस वो काफी है, और कोई चीज की जरूरत नहीं है।
दे दिया, क्या चाहिए, क्या ही चाहिए हो सकता है। हालांकि फिर भी बहुत लोगों के ऐसे कई होते हैं जिनके मन में इच्छाएं होती हैं, ऐसी बात नहीं, मन तो कार्य करता ही रहता है। ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं कार्य कर पाता है, बुद्धि कार्य नहीं कर पाती, ये सब कार्य करते हैं, परंतु दिशा बदल जाती है, तरीके बदल जाते हैं। जो पहले उल्टा चल रहा था, उल्टी चाल चल रहा था, अब वो सीधी चाल चलता है। इस प्रकार से जो तामसिक है वो सीधे सात्विक बन जाएगा, है ना। आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। पर एक कदम बढ़ाकर तो देखो, एक कदम बढ़ाओगे, सामने से तो बौछार हो जाएगी कदमों की। इष्ट गले लगा के उछाल देता है, इतना प्रेम है। प्रेम इतना है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, वो भी अनंत है, उसकी गहराई को भी नहीं नापा जा सकता, बहुत आनंद है। अधिक कहना अब, चूंकि संवाद इस ओर मुख कर चुका है, तो अब अधिक कह पाना संभव नहीं होगा। बस यही है कि आप सभी लोग बड़े सुंदर हैं। All of you are very beautiful, very, very beautiful. Deep within, all of you are very, very beautiful. And I'm extremely grateful that I'm in the presence of such beauty. And I bow down to each one of you. Please accept my salutations to the beauty, the divine within each one of you. The flowers have always been blossoming, and they will continue to blossom. Love is always there, and it is infinite. There is a lot to say, but it's probably high time to say pranam and thank you. And सौंदर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि भी कम पड़ जाता है ना। तो बहुत सुंदर समय चल रहा है, समय भी सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, क्या ही कहना। ओम नमः शिवाय। प्रणाम, धन्यवाद।